इमोर्टन जो और उसकी आर्मी जिसका नाम वॉर बॉयज है, वो सब बाहर ही रुक जाते हैं। अब ये जिन लोगों का इलाका होता है, ये सब के सब एक्सपर्ट बाइकर्स होते हैं। ये अपनी बाइक्स पर मैक्स का और फ्यूरियोसा का पीछा करना शुरू करते हैं। और मैक्स हम इसी वीडियो के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, ये मूवी का स्टोरी बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इमोर्टन जो और उसकी आर्मी जिसका नाम वॉर बॉयज है, वो सब बाहर ही रुक जाते हैं। अब ये जिन लोगों का इलाका होता है, ये सब के सब एक्सपर्ट बाइकर्स होते हैं। ये अपनी बाइक्स पर मैक्स का और फ्यूरियोसा का पीछा करना शुरू करते हैं। और मैक्स और फ्यूरियोसा एक एक करके यहाँ पर इन सभी बाइकर्स को मार देते हैं। पर इससे पहले कि वो इस जगह से आगे बढ़ते, इमोर्टन जो अपनी गाड़ी से अपने लोगों के साथ इनकी गाड़ी तक पहुंच जाता है। इमोर्टन जो फ्यूरियोसा को गोली मारने वाला होता है कि तभी उन पांचों लड़कियों में से एक लड़की को गाड़ी के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ये लड़की प्रेग्नेंट होती है, इसके पेट में इमोर्टन जो का बच्चा होता है। इसीलिए इमोर्टन जो उस पर फायरिंग नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये उसके लिए बहुत जरूरी है, ये उसका वंश है। पर वो फ्यूरियोसा की गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश करता है। वो अपनी गाड़ी से एक जंजीर फायरिंग करते हैं और वो जंजीर इनके स्टीयरिंग पर अटक जाती है, जिस वजह से ये अपनी गाड़ी को अब कंट्रोल नहीं कर सकते। पर तभी वो लड़की जो प्रेग्नेंट होती है, वो गाड़ी से बाहर निकलती है और जंजीर काट देती है। और इससे पहले कि गाड़ी को कंट्रोल कर पाते, ये देखते हैं कि सामने चट्टान है। ये किसी तरह से अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं, पर इनकी गाड़ी का दरवाजा उससे टकरा जाता है। वो लड़की जिसने जंजीर काटी थी, वो अभी भी गाड़ी के बाहर होती है। और जब वो गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करती है, तो उसका पैर फिसल जाता है और वो दरवाजे पर लटक जाती है। दरवाजा टूट जाता है और उस जमीन पर गिर जाती है। पीछे से इमोर्टन जो आ रहा होता है, वो उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड टर्न करता है, जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। इमोर्टन जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसकी स्लेव जिसके पेट में उसका बच्चा है, वो बुरी तरह से जख्मी है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। ये देखकर इमोर्टन जो दर्द से कर्रा उठता है। वही मैक्स और फ्यूरियोसा लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इनकी गाड़ी में इमोर्टन जो का वो आदमी भी छुपा हुआ होता है, जिसका नाम नक्स है, जिसने कहानी की शुरुआत में मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांधा था और उसके शरीर से खून निकालकर अपने शरीर में डाल रहा था। नक्स यहाँ पर बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि मुझे मौका मिला था, मैं तुम लोगों को पकड़कर इमोर्टन जो को खुश कर सकता था, अपने साथियों के साथ जन्नत जा सकता था, पर मैंने अपने सारे मौके खो दिए। अब गाड़ी में जो 4 लड़कियां होती हैं, इन्हीं में से एक लड़की उसे समझाती है। वो कहती कि शायद तुम्हारा भाग्य कुछ और है। वो प्यार से उसके होंठों पर हाथ लगाती है। नक्स पूरी तरह से शांत हो जाता है। वहीं इनकी गाड़ी को चलते चलते पूरा दिन हो चुका है। अब रात हो जाती है। मैक्स और फ्यूरियोसा देखते हैं कि अभी भी इमोर्टन जो की गाड़ियों का पूरा काफिला इनका पीछा कर रहा होता है। इसीलिए मैक्स जमीन पर डायनामाइट बिछाकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। और जब इमोर्टन जो का पूरा काफिला उस डायनामाइट के ऊपर आता है, तो यहाँ पर ब्लास्ट होते हैं, जिस वजह से इनकी सभी गाड़ियां वहां पर रुक जाती है। पर एक गाड़ी यहाँ से निकलकर आगे बढ़ जाती है और वो लगातार मैक्स और फ्यूरियोसा की गाड़ी का पीछा कर रही होती है। और इससे पहले कि मैक्स और फ्यूरियोसा यहाँ से निकल पाते, उनकी गाड़ी का टायर एक दलदल में धंस जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। इनके साथ जो नक्स है, जो इन्हें पहले मारना चाहता था, अब वो इनकी मदद करना चाहता है। वो कहता है कि सामने एक सूखा हुआ पेड़ है, हमें गाड़ी की केबल को उस पर बांधना चाहिए ताकि हम अपनी गाड़ी को दलदल से निकाल सकें। और अब ये गाड़ी की केबल को उस सूखे हुए पेड़ पर बांध देते हैं। तभी वो गाड़ी जो इनका पीछा कर रही होती है, वो इन तक पहुंच जाती है। वो लगातार इन पर गोलियां चलाती है, पर इससे पहले कि वो इन सबको मार देते, इनकी गाड़ी दलदल से निकल जाती है। ये गाड़ी लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स एक ऑयल का डिब्बा लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है जो इनका पीछा कर रही है, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं है। और कुछ ही पलों के बाद फ्यूरियोसा देखती है कि एक ब्लास्ट होता है। उसे लगता है कि मैक्स मारा गया, पर मैक्स जिंदा होता है। मैक्स ने उनकी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया होता है, साथ ही वो उनके सभी हथियार भी ले आता है। इसके बाद एक बार फिर से यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद सुबह जब ये रेगिस्तान से आगे बढ़ रहे होते हैं, तो फ्यूरियोसा को एक टावर दिखता है। वो बताती है कि बचपन में मैं जिस जगह रहती थी, वहां भी ऐसा ही टावर था। ये उस टावर के पास पहुंच जाते हैं। फ्यूरियोसा वहां पहुंचने के बाद अपना नाम बताती है, अपने कबीले का नाम बताती है, साथ ही वो अपनी मॉम का नाम भी
बताती है और अगले पल इनके पास बहुत सारे बाइकर्स आते हैं। ये सब की सब फीमेल्स होते हैं। फ्यूरियोसा यहाँ पर अपनी मॉम से भी मिलती है। ये सब फ्यूरियोसा को पहचान लेते हैं। फ्यूरियोसा बताती है कि मेरे साथ जो ये 4 लड़कियां हैं, मैं इन्हें ग्रीन प्लेस ले जाना चाहती हूँ। पर तभी एक बूढ़ी औरत उसे बताती है कि जिस तरफ से तुम आ रहे हो वही ग्रीन प्लेस था जो पहले रहने लायक था, पर अब वहाँ रहा नहीं जा सकता। फ्यूरियोसा को सुनकर बहुत दुख होता है। इसके बाद ये सब के सब प्लान बनाते हैं कि ये सूखे हुए समंदर के उस पार जाएंगे ताकि अपने लिए नया घर ढूंढ सके। पर मैक्स इनके साथ नहीं जाता, वो अपनी राह खुद चुनना चाहता है। जब सब के सब चले जाते हैं तभी मैक्स को एक छोटी लड़की के विजन्स आते हैं। वो कहते हैं कि तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगे, पर तुम मुझे बचा नहीं सके। मैक्स अपने पास्ट में इस लड़की की जान नहीं बचा पाया था। इस विजन के बाद मैक्स अपनी बाइक से फ्यूरियोसा के पास पहुंचता है। वो उसे कहता है कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वहां पर नमक के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें वापस इमोर्टेंट जो के किले पर जाना चाहिए। वहां पर पानी भी है और हरियाली भी। एक बार अगर हमने उसे अपने कब्जे में ले लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैक्स की बात से सब सहमत होते हैं और एक बार फिर से ये उसी गाड़ी से, जिस गाड़ी में तेल का टैंकर होता है, इमोर्टेंट जो के किले की तरफ जाना शुरू करते हैं। रास्ते में इमोर्टेंट जो और उसके आदमी इनकी गाड़ी को देख लेते हैं। इमोर्टेंट जो समझ जाता है कि ये किले की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि किले पर सैनिक नहीं है, इसीलिए किले पर कब्जा करना चाहते हैं। इमोर्टेंट जो अपने आदमियों के साथ इनका पीछा करना शुरू कर देता है। मैक्स और फ्यूरियोसा इनके कई लोगों को मार देते हैं, पर इमोर्टेंट जो उन 4 लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ लेता है। पर फ्यूरियोसा किसी तरह से इमोर्टेंट जो की गाड़ी तक पहुंच जाती है और वो उसके मास्क को खींच कर निकाल देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पर अब भी उसके बहुत सारे वॉर बॉयज होते जो इन सबको मारना चाहते हैं। नक्स जो गाड़ी चला रहा होता है उसमें तेल का टैंकर होता है। वो उस गाड़ी को इनसे टकराता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये सब के सब मारे जाते हैं। वहीं फ्यूरियोसा बहुत कमजोर हो जाती है। मैक्स समझ जाता है कि उसे ब्लड की जरूरत है, इसीलिए उसकी बॉडी में अपना ब्लड ट्रांसफर करता है, जिससे वो नॉर्मल हो जाती है। और अब ये इमोर्टेंट जो के किले तक पहुंच जाते हैं। वहां पर सैनिक भी होते हैं, और जब ये इमोर्टेंट जो की डेड बॉडी दिखाते हैं तो वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं और ये नारा लगाते हैं कि इन सबको ऊपर आने दो। इमोर्टेंट जो मारा गया है, इसलिए यहाँ पर पानी भी खोल दिया जाता है। पानी देखकर सभी लोग झूम उठते हैं। वहीं किले के अंदर जितने भी वॉर बॉयज होते हैं वो फ्यूरियोसा और इमोर्टेंट जो की चारों पत्नियों का स्वागत करते हैं। यानी कि अब इस किले पर इन सब का अधिकार है। जहाँ पर जमीन से पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स है, यहाँ पर हरियाली भी है, इसीलिए कभी भी किसी को पानी की कमी नहीं होगी। और जब ये ऊपर जा रहे होते हैं तो फ्यूरियोसा मैक्स को देखती है जो भीड़ में होता है। मैक्स भी उसे देखता है और इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। उसने जिस काम की जिम्मेदारी ली थी वो काम वो पूरा कर चुका है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों इसी टाइप का बेहतरीन मूवी का हम स्टोरी आपको रिएक्शन करके दिखाते रहेंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बेस्ट वीडियो के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।